नमस्कार दोस्तों, आप सभी का YouTube चैनल नीट स्टॉक में स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कोलगेट-पाल्मोलिव इंडिया लिमिटेड के दूसरे क्वार्टर के रिजल्ट के बारे में और देखेंगे रिजल्ट कैसे रहे और हम ये भी जानेंगे दोस्तों कंपनी ने जो डिविडेंड डिक्लेयर किया है उसके लिए रिकॉर्ड डेट कौन सी है। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें ताकि हम यहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं वो आप तक पहुँचती रहे। सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब यहाँ पे आपके सामने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओपन करके रखा हुआ है। यहाँ पे जो भी वैल्यूज है वो लैक्स में दी गई है। सबसे पहले हम बात करेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की। तो यहाँ पे हमें तकरीबन सितंबर सितंबर क्वार्टर में 1277 करोड़ का रेवेन्यू दिखाई दे रहा है। जून क्वार्टर में 1033 करोड़ और पिछले साल सितंबर में 1213 करोड़ का रेवेन्यू दिखाई दे रहा है। हाँ, तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों ईयर टू ईयर और क्वार्टर टू क्वार्टर हमें बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। टोटल इनकम की अगर हम बात करें तो टोटल इनकम है यहाँ पे सितंबर क्वार्टर में 1293 करोड़, जून क्वार्टर में 1046 करोड़ और यहाँ पे सितंबर 19 क्वार्टर में 1230 करोड़। तो यहाँ पे भी हमें बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। टोटल एक्सपेंस की बात करें तो यहाँ पे सितंबर क्वार्टर में तकरीबन 924 करोड़ रुपए का टोटल एक्सपेंस हुआ है। जून क्वार्टर में 780 करोड़ और सितंबर 19 क्वार्टर में 951 करोड़। अब दोस्तों यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे 368 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिखाई दे रहा है। जून क्वार्टर में 266 करोड़ और सितंबर 19 क्वार्टर में 278 करोड़। तो यहाँ पे भी क्वार्टर टू क्वार्टर और ईयर टू ईयर बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें 274 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में था 191 करोड़ और सितंबर 19 क्वार्टर में 244 करोड़। तो यहाँ पे भी हमें क्वार्टर टू क्वार्टर और ईयर टू ईयर बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। अर्निंग पर शेयर यहाँ पे सितंबर क्वार्टर में 10 रुपए का, जून क्वार्टर में 7 रुपए 29 पैसे और सितंबर 19 में तकरीबन 9 रुपए का, जिसका मार्केट कैप है 38,767 करोड़। लार्ज कैप कंपनी है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 47 का, जबकि इंडस्ट्री का है यहाँ पे तकरीबन 54 का। तो इसका जो वैल्यूएशन है इंडस्ट्री के मुकाबले कम है। डिविडेंड यील्ड यहाँ पे 1.91%, डेब्ट टू इक्विटी यहाँ पे 0.2 नेगेटिव है। रिटर्न ऑन इक्विटी काफी अच्छा है यहाँ पे 53% का और प्राइस टू बुक रेशियो है तकरीबन 25 का। आप इसके शेयर होल्डर देखेंगे दोस्तों यहाँ पे मेजोरिटी शेयर होल्डर प्रमोटर्स है। कोई भी शेयर प्लेस नहीं किए हुए है। 506 एफआईआई यहाँ पे होल्ड किए हुए हैं, जबकि हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 3.2%। यहाँ पे एफआईआई ने तकरीबन 0.9% अपना होल्डिंग कम किया हुआ है, जबकि यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे अपना होल्डिंग बढ़ाया हुआ है। अब आज की रेटिंग की बात करेंगे दोस्तों तो आज ओपनिंग हुई थी 1464 रुपए पर, हाई बना 1479 रुपए का और लो बना 1405 रुपए पर और क्लोजिंग हुई है 1426 रुपए पर। तो कुल मिला के 13,50,000 शेयरों का ट्रेडिंग हुआ और तकरीबन 20% शेयर डिलीवरी में गए हुए हैं। अब दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन चेन से जानने की कोशिश करेंगे स्टॉक के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस कौन से है। सबसे पहले हम जानेंगे इसके लिए सपोर्ट कौन से दिखाई दे रहा है। तो पुट से हमें पता चलेगा कौन से सपोर्ट है। सबसे ज्यादा हमें पुट राइटिंग दिखाई दे रही है। यहाँ पे तकरीबन 1400 के प्राइस पर 84,000 कॉन्ट्रैक्ट दिखाई दे रहा है। 1400 रुपए का जो प्राइस है इसके लिए एक बड़ा सपोर्ट बन सकता है। उसके अलावा 1300 के प्राइस पर हमें 51,800 कॉन्ट्रैक्ट दिखाई दे रहा है और 1360 के प्राइस पर हमें 46,000 कॉन्ट्रैक्ट दिखाई दे रहा है। तो ये तीन जो है इसके लिए एक बड़े सपोर्ट बन सकते हैं। अब अगर रेजिस्टेंस की बात करें सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग हमें दिखाई दे रही है 1500 के स्ट्राइक प्राइस पर, जबकि यहाँ पे हमें 1,35,000 कॉन्ट्रैक्ट दिखाई दे रहा है 1460 रुपए के प्राइस पर। तो ये 1460 रुपए का जो लेवल है इसके लिए एक बड़ा रेजिस्टेंस बन सकता है। 1,12,000 कॉन्ट्रैक्ट हमें दिखाई दे रहा है 1480 के प्राइस पर। तो ये जो तीन लेवल है 1460, 80 और 1500 का लेवल इसके लिए बड़े रेजिस्टेंस बन सकते हैं। इसके अलावा हमें 1,31,000 कॉन्ट्रैक्ट दिखाई दे रहा है 1540 के स्ट्राइक प्राइस पर। तो ये भी एक बड़ा रेजिस्टेंस बन सकता है। अब दोस्तों ये स्टॉक का जो प्राइस है अपने क्रिटिकल मूविंग एवरेज 100 दिनों का मूविंग एवरेज और 200 दिनों के मूविंग एवरेज से
ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, मगर फिलहाल स्टॉक का जो प्राइस है अपने शॉर्ट टर्म का मूविंग एवरेज 20 दिनों का मूविंग एवरेज जो निकल के आया है 1433 रुपए का, और 50 दिनों का मूविंग एवरेज है 1412 रुपए का, उसके नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों स्टॉक ने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज जो कि 100 दिनों का मूविंग एवरेज है उसके सपोर्ट लिया हुआ है। आप बॉलिंजर बैंड में देखेंगे दोस्तों तो अभी स्टॉक का जो प्राइस है बॉलिंजर बैंड के मीडियम के करीब ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। बॉलिंजर बैंड का हाई बना हुआ है 1489 रुपए पर और लो बना है यहाँ पे 1378 रुपए पर। तो यहाँ पे हमें बुलिश ट्रेंड होने की संभावना दिखाई दे रही है। अब अगर पिवोट लेवल्स की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे पहला रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है 1482 रुपए पर, दूसरा रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है 1545 रुपए पर। नीचे की ओर सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे पहला सपोर्ट 1403 रुपए पर, दूसरा सपोर्ट यहाँ पे तकरीबन 1350 रुपए पर और उसके नीचे तकरीबन 1265 रुपए पर सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब अगर MACD की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे MACD हमें बेरिश ट्रेंड दिखाई दे रहा है। अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की बात करें, RSI की बात करें तो RSI भी यहाँ पे हमें बेरिश ट्रेंड दिखा रहा है और मनी फ्लो इंडेक्स भी हमें यहाँ पे बेरिश ट्रेंड दिखा रहा है। अब दोस्तों अगर चार्ट पे देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे देखेंगे पिछले कुछ दिनों से स्टॉक का जो प्राइस है 1460 रुपए के लेवल को अपना रेजिस्टेंस बनाए हुए है और दूसरा रेजिस्टेंस इसके लिए बड़ा बना हुआ है 1480 रुपए का। तो ये जो दो लेवल है इसके लिए एक बड़े रेजिस्टेंस बने हुए हैं। जब तक ये लेवल ब्रेकआउट नहीं होते यहाँ पे हमें 1500 या 1560 रुपए का लेवल हमें देखने को नहीं मिल सकता। नीचे की ओर सपोर्ट की बात करेंगे तो दोस्तों पिछले कुछ दिनों से स्टॉक 1410 रुपए के लेवल को अपना सपोर्ट बनाए हुए है। अगर उसको ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे हमें नीचे की ओर 1360 रुपए पर सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर उसको भी ब्रेकआउट करेगा तो तकरीबन 1320 रुपए पर हमें तीसरा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप अगर वीकली चार्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे वीकली चार्ट में भी देखेंगे पिछले कुछ हफ्तों से स्टॉक के लिए 1480 रुपए का जो लेवल है एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, स्टॉक उसको ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा। अगर स्टॉक 1480 रुपए को लेवल को ब्रेकआउट करता है उसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर हमें यहाँ पे 1500 और या 1550 रुपए का लेवल भी देखने को मिल सकता है और आने वाले दिनों में अगर वो हमें 1600 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। अब अगर मंथली चार्ट की बात करें तो स्टॉक अपने 20 महीनों के जो मूविंग एवरेज है उसको सपोर्ट बनाते हुए ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। 20 महीनों के मूविंग एवरेज पर अपना सपोर्ट लेता है और फिर हमें इसमें बुलिश रैली देखने को मिलती है। तो यहाँ पे देखेंगे पिछले कुछ महीनों से यहाँ पे 1500 रुपए का जो लेवल है इसके लिए एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, जबकि यहाँ पे देखेंगे दोस्तों इसके लोअर्स जो है वो हाई बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमें ब्रेकआउट होने की संभावना है। अगर स्टॉक 1500 का लेवल सस्टेन करता है और उसके ऊपर क्लोज होता है तो हमें आने वाले दिनों में 1550 रुपए और 1600 रुपए का लेवल भी देखने को मिल सकता है। दोस्तों अब कंपनी ने यहाँ पे 18 रुपए पर शेयर डिविडेंड देने का फैसला किया हुआ है, जिसका फेस वैल्यू है 1 रुपए का, यानी कि 1800% का डिविडेंड देने का फैसला किया है। और डिविडेंड पे आउट जो है यहाँ पे तकरीबन 490 करोड़ रुपए का डिविडेंड पे आउट है, जिसके लिए हमें रिकॉर्ड डेट बताई गई है 2 नवंबर 2020 और डिविडेंड पे करेंगे तकरीबन नवंबर 17 2020 तक। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।